इस वीडियो को मजाक मत समझिए। इसमें जो बातें बताई जाएंगी वो आपके जीवन की नींव को हिला सकती हैं। अगर आपने ये वीडियो बीच में बंद कर दिया तो हो सकता है आप जीवन भर अंधेरे में भटकते रहें, पर अगर अंत तक देख लिया तो आपके अंदर कुछ बदल जाएगा, कुछ ऐसा जागेगा जो कभी सोएगा ना थमेगा। अब चुनाव आपका है। क्या है पाप, क्या है पुण्य, और क्यों इंसान इन दोनों के बीच में हमेशा झूलता रहता है। एक तरफ लालच, मोह, क्रोध, वासना, अहंकार, दूसरी तरफ सेवा, त्याग, करुणा, भक्ति और सत्य। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये युद्ध है। युद्ध उस आत्मा का जो बार बार जन्म लेती है और हर जन्म में लड़ाई दोहराती है। जिस दिन नवजात बच्चा जन्म लेता है उसी दिन पाप और पुण्य उसके जीवन के लिए अपनी तलवारों से निकल जाते हैं। पाप धीरे धीरे आता है, मुस्कुराकर शुरुआत होती है, एक छोटे झूठ से, एक चोरी के ख्याल से, एक नज़र के गंदे इरादे से। फिर पाप कहता है, मैं तुम्हें वो शब्द दूंगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारा दिल चाहता है, बस आत्मा गिरवी रख दो। और यही सौदा कर लेता है इंसान। पुण्य की धीमी पुकार, पुण्य चीखता नहीं है, वो धीरे से पुकारता है। कभी माँ की गोद में, कभी पिता की डांट में, कभी मंदिर के घंटों में, कभी किसी गरीब के आंसुओं में। पुण्य कहता है, तू खुद से दूर मत जा, अपने अंदर झांक, जो तू है वो दिव्य है, बस याद कर। पर पाप शोर करता है और पुण्य मौन रहता है। इंसान शोर के पीछे भागता है, मौन को अनदेखा करता है। पाप का स्वर्ण सिंहासन, पाप तुम्हें देता है झूठी शान, दिखावा, पैसों का अहंकार, रिश्तों पर नियंत्रण और अंत में अकेलापन। तुम ऊपर से चमकते हो, अंदर से सड़ चुके होते हो। फिर एक दिन तुम्हारी आत्मा चीखती है, क्या ये सब पाने के लिए मैंने खुद को बेचा था? लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। पुण्य का रास्ता कठिन क्यों है? और पुण्य का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि वो सच है और सच की राह में कांटे होते हैं, धोखे नहीं। पुण्य कहता है, सेवा कर, मोह त्याग, माफ करना सीख, भगवान को याद कर। ये बातें सुनने में सुंदर है पर करने में तपस्या लगती हैं। इसलिए लोग पाप के शॉर्टकट को चुनते हैं, पुण्य की संघर्ष से भागते हैं। जब पाप तुम्हारा गुरु बन जाए तब क्या होता है? आजकल लोग पाप को स्टाइल मानते हैं। बेईमानी, चतुराई, धोखा, चालाकी, शराब, आधुनिकता, गंदे विचार, आजादी, बेविचार, ट्रेंड। लोग बोलते हैं आज के ज़माने में ऐसा ही चलता है। नहीं, आज के ज़माने में ये पाप चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि यही सच है। पुण्य के साथ जीवन कैसा होता है? एक साधु जो कड़ाके की ठंड में भी नंगे पांव चलता है, मुझे परम सुख है क्योंकि मैं पुण्य के साथ हूँ। एक साधु कड़ाके की ठंड में भी नंगे पांव चलता है, कहता है, मुझे परम सुख है क्योंकि मैं पुण्य के साथ हूँ। वो दूसरों को देता है सुख, शांति, ज्ञान, भोजन और प्रेम। पुण्य का मार्ग दीर्घकालिक होता है, पर अंत में तुम्हें मोक्ष मिलता है, ईश्वर मिलता है। आत्मा की पुकार, हर आत्मा रोती है, एक दिन कहती है, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। और वही दिन होता है पाप और पुण्य की लड़ाई का मोड़, क्योंकि अब आत्मा ईश्वर को पुकारती है तो पुण्य जाग उठता है और पाप कांपने लगता है। अंत में एक सवाल कहूँगा, अब ये निर्णय आपका है, आप किसके साथ हो? पाप के उस रास्ते पर जो अभी मीठा लगता है पर अंत में जला देता है, या पाप के उस रास्ते पर जो अभी कठिन है पर अंत में तुम्हें मुक्त कर देता है? कि पाप और पुण्य अंदर अंदर लड़ते हैं, अंदर की जंग जो बाहर नहीं दिखती। जब इंसान अकेला होता है, अंधेरे
कमरे में आईने के सामने तब असली लड़ाई शुरू होती है। पाप विस्पर करता है, चल एक बार और कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा। पुण्य कहता है, नहीं तू खुद को धोखा मत दे, भगवान देख रहा है। ये लड़ाई बाहर नहीं होती, ये आंखों से नहीं आत्मा से लड़ी जाती है। विचार ही युद्ध भूमि है। हर विचार या तो पाप की तरफ ले जाता है या पुण्य की ओर। एक गुस्से वाला विचार हत्या तक पहुंचा सकता है, एक क्षमा वाला विचार संत बना सकता है। हर दिन हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं, झूठ बोलूं या सच बोलूं, चोरी करूं या मेहनत, बदला लूं या माफ कर दूं। यही हमारे पुण्य और पाप के स्कोर हैं। पाप का जल कितना महीन है। पाप कभी सामने नहीं आता, वो छुपकर आता है। अब अच्छे कपड़ों में, मीठे शब्दों में, दोस्ती के नाम पर थोड़ा सा ले लें, सब करते हैं। इतना सी बात से क्या फर्क पड़ता है, तो कोई साधु है क्या, ऐसा बोलते हैं। धीरे धीरे आत्मा को वह इतना कमजोर बना देता है कि इंसान पाप को पहचानना ही छोड़ देता है। पुण्य की जागरण की घड़ी। फिर एक दिन कुछ होता है, जो कोई बुजुर्ग की आंखों से गिरे आंसू, किसी भूखे बच्चे की थाली, मंदिर में गूंजती आरती, या अपनी माँ की थकी हुई आंखें, कुछ ऐसा जो आत्मा को झकझोर देता है। वही पुण्य जागता है और पहली बार इंसान कहता है, मैं बदलूंगा अब और नहीं। जब आत्मा क्रांति करती है और अब आत्मा पाप से कहती है, बहुत हुआ, जब अब मैं तुझसे नहीं डरता, अब मैं सत्य का सैनिक हूँ। तब पाप डरता है, क्योंकि वो जानता है एक जागी हुई आत्मा पूरी दुनिया को बदल सकती है। अब इंसान गंदगी से दूर होता है, संयम रखता है, प्रभु का नाम जपता है, सेवा करता है। यहीं से पुण्य का साम्राज्य शुरू होता है। पर पाप इतनी आसानी से हारता नहीं। पाप आखिरी सांस तक लड़ता है, वो डर दिखाता है। अगर तू ईमानदारी से जिएगा तो भूखा रहेगा। वो मोह दिखाता है, देख दुनिया मौज कर रही है, वो झूठी जीत दिखाता है। तू ही बेवकूफ़ है जो पुण्य के पीछे भाग रहा है। लेकिन अब आत्मा सजग है, अब वो गीता के शब्दों को सुनती है, धर्मो रक्षति रक्षति। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। पुण्य का उजाला फैलने लगता है। जब एक इंसान पुण्य के पथ पर चलता है तो वो अकेला नहीं चलता, उसके साथ चलने लगते हैं ईश्वर, संतजन, शुभ ऊर्जा और करोड़ों पुण्य आत्माएं। अब उसका जीवन बदलता है, रिश्ते सुधरते हैं, मन शांत होता है, समय फलदायी बनता है और अंततः परमात्मा की कृपा बरसती है। जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही होते हैं। हमेशा याद रखो, हर इंसान में दोनों ही हैं, राम भी और रावण भी। फर्क बस इतना है, तुम किसी रोज खिला रहे हो। अगर तुम रोज झूठ, लालच, दिखावा, वासना इनसे अपने अंदर की रावण को खिला रहे हो तो अंत में तुम्हारा जीवन रावण के जैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम रोज भक्ति, सत्य, माफी, त्याग इनसे अपने अंदर की राम को सींच रहे हो तो तुम राम राज्य अपने जीवन में ला सकते हो। एक आत्मा की चित्कार, हे प्रभु, मैं हार गया था लेकिन आपने मुझे फिर उठाया, आपने मुझे गिरने दिया ताकि मैं उड़ना सीख सकूं। अब आत्मा दूसरों को भी उठाती है, क्योंकि जिसने खुद पुण्य को पाया है अब उसका धर्म है कि वो दूसरों को भी उस ओर ले जाए। पाप का अंतिम दांव गुरूर। जब आत्मा पुण्य के मार्ग पर बढ़ने लगती है, जब वो सेवा, भक्ति और ध्यान में रमने लगती है, जब उसके प्रेम में प्रकाश आता है, तभी
पाप चुपचाप एक अंतिम हथियार निकालता है, अहंकार, गुरूर कि अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, देखो मैं अब दूसरों से बेहतर हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं ज्ञान रखता हूँ। बस यही पाप आखिरी बार चोट करता है और धार्मिक अहंकार, कृत्रिम पुण्य और खुद को महान मानना, ये फिर से आत्मा को गिरा देते हैं। पुण्य का असली अर्थ पुण्य वो नहीं जो दुनिया को देखे, पुण्य वो है जो कोई ना देखे फिर भी तुम करो। किसी की चुपचाप मदद करना, बिना नाम के दान देना, किसी भूखे को खाना देना, बिना उसके चेहरे को देखे, किसी की गलती पर उसे समझाकर जीतना, बदला नहीं लेना। पुण्य तब है जब तुम्हारा दिल साफ है, तब भी जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा। जब जीवन खत्म होने लगे, एक दिन शरीर थकता है, श्वास धीमी होने लगती है और आंखें बंद होती हैं, तब सामने आते हैं तुम्हारे सारे कर्म। जो भलाई तुमने की वो तुम्हारे रक्षक बनते हैं, जो बुराई तुमने की वो तुम्हें खींचती हैं। पाप तुम्हें खींचकर नरक की ओर ले जाता है और पुण्य तुम्हें प्रभु के चरणों में बैठाता है। तब कोई पैसा, शोहरत, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर, व्यूज काम नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ तुमने किसका साथ दिया, पाप का या पुण्य का। जिस दिन आत्मा निर्णय ले अब नहीं, अब मैं सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग चुनूंगा, उसी दिन पुण्य की सेना तैयार हो जाती है। और जान लो, एक सच्चे पुण्यवान इंसान के साथ हमेशा होते हैं उनके पूर्वजों के आशीर्वाद, संतों की दृष्टि और भगवान की कृपा। भगवान क्या देखते हैं? भगवान तुम्हारा चेहरा नहीं देखते, भगवान तुम्हारे फॉलोअर्स, कमेंट नहीं देखते, भगवान तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं देखते, वो तुम्हारा पैसा नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं तुम्हारा मन। क्या तुम्हारा मन निर्मल है? क्या तुम दूसरों की भलाई सोचते हो? क्या तुम अपने क्रोध, लालच, वासना से लड़ते हो? अगर हाँ तो तुम चाहे झोपड़ी में रहो, भगवान तुम्हारे पास हो। जब आत्मा पूरी तरह से पुण्य के मार्ग पर अड़ जाती है, तब पाप आखिरी बार चिल्लाता है, रुक जा, तू अकेला है, तू हार जाएगा। देख की दुनिया पाप से भरी है, क्या तू सबको बदल पाएगा? तब आत्मा शांत होकर बोलती है, हाँ मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ हार संभव नहीं। तभी पाप हटता है, गायब हो जाता है और आत्मा रोशनी में नहाई हुई परम शांति को प्राप्त करती है। पाप और पुण्य की लड़ाई बाहर नहीं होती, भीतर होती है। अगर तुमने खुद को जीत लिया, वो पूरी दुनिया को जीत लिया। इस जीवन में इतना पुण्य कमा लो कि जब आत्मा शरीर छोड़े तो ऊपर से एक आवाज आए, आ जा मेरे भक्त, तू सफल हुआ। इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपका सच में अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ हो, तो एक वादा करें, आज से सिर्फ एक पुण्य छोड़ दूंगा और एक पुण्य अपनाऊंगा। वीडियो को शेयर करना पुण्य का काम होगा, ताकि कोई और आत्मा भी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और बताएं मैं अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आप कमेंट में बताते रहना, आप कमेंट में बताएंगे और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव शंभो।